नमस्कार सर, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि महायुति को इतना बड़ा विजय मिल रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे कि आपकी कोशिशें क्या ऐसी कोशिश रही जो कामयाब हुई? मैंने पहले ही 4 दिन पहले प्रेस से बात करते हुए कहा था कि हम 190 के ऊपर सीटें जीतेंगे और आज महायुति में जनता ने जिस पद्धति से समर्थन यहाँ पर दिया है, जिस प्रकार से हमारी की हुई सरकार के 2.5 साल के काम को जो एक उन्होंने अपनी बात से वोट देकर हमको जो उन्होंने प्यार दिया है, जो विश्वास हमारे प्रति व्यक्त किया है, निश्चित रूप से सराहनीय है और ये असाधारण विजय है। मैं आज सुबह सारे टीवी में देख रहा था, नाना संजय राउत जी बड़े डिस्टर्ब चल रहे हैं। वो कहते हैं कि ये विजय मुझे मान्य नहीं और महाराष्ट्र की जनता को मान्य नहीं। तो मैं उनसे बताना चाहूँगा कि जिन्होंने अपनी विचारधारा खो दी है, ऐसे उद्धव जी ठाकरे से आप क्या मायने रखते हैं? जनता उनसे क्या अपेक्षा करेगी? इस महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, शिंदे जी और अजित दादा के पीछे जनता खड़ी है, ताकत से खड़ी है। और अब तो केवल 60-65 सीटों पर कांग्रेस, उद्धव ठाकरे, शरद पवार ये सिमट गए। अब तो शरद पवार ने अपनी राजनीति छोड़ देनी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस 2014, 2019 और 2024 में लगातार 3 बार 100 के आंकड़े के ऊपर गए हैं। ये शरद पवार के अपने पूरे राजनीतिक जीवन में शरद पवार कभी 50 के ऊपर सीटें अपने बलबूते नहीं जीत सके इतिहास है। वो महाराष्ट्र के चाणक्य बनते हैं, वो महाराष्ट्र के कर्णधार बनते हैं, वो महाराष्ट्र को दिशा देंगे। दिशा तो देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार देंगे और इन्होंने दी है, जिस पे जनता ने भरोसा किया है और आज इतनी बड़ी जीत हमको मिली है। ये एक प्रकार से बीजेपी के महायुति की सुनामी महाराष्ट्र में आई है और हमारी लाडली बहन योजनाओं ने जो लोगों के मन पर एक अधिकार बनाया है, विश्वास दिया है, वहाँ कांग्रेस 3000 रुपये देगी, इस नारे को भी उन्होंने झुठला दिया। कांग्रेस पर भरोसा ही नहीं। उन्होंने तेलंगाना में कह के नहीं दिया, कर्नाटक में नहीं दिया, हिमाचल में नहीं दिया, तो महाराष्ट्र में क्या देंगे? खटाखट वालों की राजनीति खत्म हो गई। अब वो अपने विदेश के घरों में जाएं और वहाँ आराम करें। इस देश की जनता बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इस नारे पर चलेगी और ये हिंदुस्तान हिंदुओं का ये 100% आने वाले भविष्य में होकर रहेगा। अब कांग्रेस की राजनीति, बांटने वाली राजनीति, जाति जाति की राजनीति समाप्त हो जाएगी। ये इस जीत के पीछे की भूमिका जनता की है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे दिग्गज नेताओं ने नागपुर में आके रोड शो किया, फिर भी उनको समर्थन नहीं मिल पा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, समर्थन किसको देंगे? आखिर प्रियंका ने देश के लिए क्या किया? राहुल गांधी का देश के विकास में क्या कंट्रीब्यूशन है? सोनिया गांधी जी ने कौन सा ऐसा काम किया जिससे कि इस देश की जनता उनके पीछे खड़ी रहे? मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति को कठपुतली बना के रखने वाली ये गांधी की तिकड़ी और गांधी परिवार, इसको भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि मनमोहन सिंह एक देश का नहीं तो विश्व में माना हुआ अर्थशास्त्रज्ञ था, जिसको हाथों की कठपुतली बना के जिन्होंने रखा, उनको काम नहीं करने दिया। वो लोग इस देश के साथ न्याय क्या कर पाएंगे? उनका देश के प्रति प्यार नहीं, देश की जनता के प्रति प्यार नहीं, विकास उनको समझता नहीं, विकास उन्होंने देखा नहीं। कभी वो कुछ करने लगते हैं। हमारे यहाँ पर जो उम्मीदवार मध्य नागपुर में, वो किसी दुकान में जाके किसी की दाढ़ी बनाते हैं, तो कहीं आरएसएस कार्यालय के सामने सो जाते हैं, तो कहीं और झगड़े करते हैं, पैसे बांटते हैं। इस पर कोई चुनाव लड़ा जाता है क्या? भारतीय जनता पार्टी एक होकर और सारे कार्यकर्ताओं ने तन मन लगाकर इस पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया। ये हमारी विजय की रथ यात्रा ऐसी ही चलती रहेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। अभी संजय राउत ने नेशनल चैनल पे बोला कि ये जनता का मैंडेट है ही नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। देखिए, जनता का मैंडेट अगर नहीं होता तो इतनी बड़ी जीत नहीं मिलती। जो खुद ईवीएम पे लड़ रहे थे, झारखंड के बारे में संजय राउत की भूमिका क्या है ये उन्होंने बतानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में 3 सीटें उन्होंने जीती है, सपा ने, उसमें बताना चाहिए। बंगाल में ईवीएम मशीन पे होने वाले चुनाव में उसमें बात करनी चाहिए कि वहाँ का मैंडेट जनता का क्या है और महाराष्ट्र का मैंडेट क्यों उनको मंजूर नहीं। ये उनको मंजूर करना पड़ेगा। ऐसे बड़बोले लोगों को नकारा है, उद्धव ठाकरे को नकारा है। उद्धव ठाकरे 20 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए, शर्म आनी चाहिए उनको। इस प्रकार की राजनीति उन्होंने महाराष्ट्र में
की अब उनको अपनी राजनीति पर पछतावा होगा। थैंक यू। धन्यवाद। जय